बसु त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यागी दीनदयाल महासभा। अध्यक्ष जी, ये पूरा मामला जो ये कल गोलीकांड का हुआ है, इसके बाद एम्स ऋषिकेश में लाया गया। यहाँ पर परिजनों का आरोप है कि यहाँ पर लापरवाही दिखती है, सुरक्षा को लेकर के। बिल्कुल परिजनों का आरोप बिल्कुल सही है। पहले तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा, कल पुलिस कस्टडी में विनय त्यागी पर हमला हुआ। मतलब ये देखो कि प्राइवेट वाहन से तो कैदी को ले जाया जा रहा तारीख पर, तो एक सोची समझी साजिश है, नहीं तो कैदी ब्रज वाहन से जा। दूसरा उस पर गाड़ी पे अटैक हुआ तो गोली अकेले विनय त्यागी का लगी और किसी का लगी नहीं। और बता रहे थे कि 2 पुलिसकर्मियों भी घायल है, उनका आज तक तो पता नहीं हुआ अब तक है कहाँ 24 घंटे में कोई उनकी सुराग नहीं। तो सिर्फ ये पुलिस ही प्रशासन सब कुछ करवा रहा, प्रशासन की मिली भगत है सब कुछ और कुछ नहीं। प्रशासन मरवाना चाह रहा। कल 12:30 बजे के आसपास ये कांड हुआ था और रात को 12 बजे यहाँ पर रुका रोड़ा करके जब इनका ऑपरेशन हुआ, इन्हें ट्रीटमेंट मिला, 10 बजे के आसपास इन्हें अस्पताल बुलाया। और अब भी स्थिति ये है कि इस बच्ची को अब मिलने दिया और अब भी पुलिस वाले साथ जा रहे। भाई पुलिस वालों का क्या मतलब हुआ, यानी कि उन्हें डाउट हो कि कहीं फंस ना जा, इन्हें त्यागी कोई बयान ना देते। और हमारा सबसे बड़ा खतरा यह है कि पुलिस अब भी कस्टडी में ना मरवा दे अंदर, डॉक्टर को कहकर। तो हमारी सबसे बड़ी मांग तो यह है कि यहाँ से हटाकर उन्हें दिल्ली एम्स में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरठ या दिल्ली वहां पर भर्ती करवा जाए। हमें यहाँ के ट्रीटमेंट पर विश्वास नहीं। ट्रीटमेंट पर क्या, डॉक्टर तो कोशिश कर ले, लेकिन डॉक्टर को भी प्रेशर यहाँ का प्रशासन बढ़ा रहा, लगातार हम देख रहे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि विनय त्यागी को लगातार फंसाने की कोशिश की जा रही। अभी 2-4 दिन पहले भी 2-4 फर्जी मुकदमे लगाए, एक पुरकाजी में लगाया। उन्हें देहरादून जेल में जहां पर वे सेफ थे वहां से लाकर रुड़की जेल में शिफ्ट कराया। किसके कहने पर? सिर्फ मरवाने के लिए। जो रुड़की जेल गैंगस्टर के लिए मशहूर है, वहां पर पहले भी इतने बड़े बड़े कांड हो चुके। तो ये प्रशासन किसी के दबाव में है। ये प्रशासन फर्जी मुठभेड़ करवाना चाह रहा। विनय त्यागी को जान का खतरा, प्रार्थना पत्र भी लगा, उसके बाद भी कोई यहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आदमी पुलिस कस्टडी में भी सेफ नहीं आया। पुलिस कर क्या रही थी? और कानून ने भी यहाँ के कप्तान साहब ने अब तक कोई यहाँ कार्रवाई नहीं करी। मैं उनसे भी सवाल बोलना चाह रहा, कल से अब तक क्या हुए? जो पुलिसकर्मी थे वे सस्पेंड हुए नहीं ना, अब तक कोई पकड़ा गया। अगर प्रशासन चाहता तो 2 घंटे के अंदर अंदर पकड़ कर दिखा दो। और जब वे हमलावर, वो वीडियो वायरल हो रही, जब वे हमलावर हमला करके निकले तो पुलिस एक सिपाही ने केवल बंदूक उठाई और फिर नीचे को टेक दी। मतलब साफ दिख रहा है कि प्रशासन की मंशा थी मरवाने की। और अब भी विनय त्यागी खतरे से बाहर नहीं आया। हम अब भी यही डाउट है कि प्रशासन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और अगर इस तरह की कोई घटना हुई, भाई देखो कोर्ट तो अपनी तरफ से सजा दे दो मुलजिम को, कुछ ही चाहे फांसी भी दे दो, हम उस पर सवाल नहीं उठाने के। लेकिन अगर प्रशासन ये प्राइवेट आदमियों को मरवाने की कोशिश करेगा और कुछ नुकसान हुआ तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ के प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हम यहाँ पर एक बड़ी पंचायत अपने समाज की बल्कि सब समाज की करेंगे और इस प्रशासन का इलाज करने का काम करेंगे। प्रशासन अपना देखभाल ला। और जो यहाँ पर ये बच्ची तन्वी त्यागी है, विनय त्यागी की पुत्री, जो ये यहाँ पर तीमारदारी कर दी, इसकी भी सुरक्षा के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मान लो कोई आकर यहाँ मार दो तो ये कई सवाल हमारे यहाँ के शासन और प्रशासन से हो। तो प्रशासन अपनी कार्रवाई ठीक ठाक कर ला और इन्हें यहाँ से भिजवाने का काम करे, नहीं तो इलाज करने का काम हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री से कोई अपनी ओर से कोई अपील वगैरह? हाँ, मुख्यमंत्री से भी सवाल है कि वे चिल्लाएगा बहुत काम हो कि यहाँ पर गुंडाराज खत्म हो गया। मैं तो ये दिख रहा है खुलेआम वैसा गुंडाराज तो खत्म हो गया, लेकिन पुलिस से बड़ा गुंडा यहाँ पर कोई नहीं है। जो कल की घटना हुई, मतलब पुलिस प्राइवेट गुंडे पुलिस ने पाड़ रखे। तो कहाँ से मैं दामी सरकार मुख्यमंत्री जी कहाँ से दावे करे कि यहाँ पर गुंडाराज खत्म हो गया? यानी कि गुंडाराज तो यहाँ पर ज्यादा पुलिस गुंडी बन गई अब तो यही सब सवाल हमारे प्रशासन से और जल्दी से संज्ञान मिले, नहीं तो दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी।